आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अमेजिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं और फ्रिज में मौजूद दाग धब्बों और पिलाहट को साफ करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ फ्रिज में मौजूद स्मेल को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि फ्रिज में जमी बर्फ को कैसे आसानी से पिघलाया जा सकता है। और इस वीडियो में आप फ्रिज की रबर का टेस्ट करके अंदाजा कर सकते हैं कि ये सही है या खराब हो चुकी है। और आपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को गर्मियों में कहां पर सेट करना है कि आपको बिजली का बिल ज्यादा ना आए और आपकी चीजें भी फ्रिज में पड़ी हुई खराब ना हो। बस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो में बताई गई तमाम बातों को गौर से समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले बिना टाइम को जाया किए आज की अपनी जबरदस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी फ्रिज को साफ करने लगे तो सबसे पहले फ्रिज को स्विच ऑफ कर दें, मतलब इसका प्लग निकाल दें ताकि करंट लगने का खदशा ना रहे। इसके बाद आपने फ्रिज को खाली कर लेना है। मेरे फ्रिज में कभी भी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ नहीं जमते। इसकी भी एक बड़ी वजह है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। फ्रिज की दीवारों और छतों के साथ जमने वाली बर्फ तो हमारे किसी काम की नहीं होती और फ्रिज इसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खींचता है, जिसकी वजह से हमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और हमारा मंथली बजट आउट हो जाता है। बिजली के थर्मोस्टेट को कभी भी मैक्सिमम पोजीशन पर मत रखें, क्योंकि इसकी वजह से फ्रिज की छत और दीवारों पर बर्फ जम जाती है जो हमारे किसी भी काम की नहीं होती और हम इनका इस्तेमाल भी नहीं करते। फ्रिज के थर्मोस्टेट को हमेशा अपने शहर के दर्जा हरारत के मुताबिक सेट करें। इसे हमेशा 3 या 4 पर रखें। इससे बर्फ कम जमती है, कूलिंग भी अच्छी होती है और चीजें भी खराब नहीं होती और बिजली का बिल भी कम आता है। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज को मुकम्मल एम्प्टी कर लिया है, फ्रिज से सारा सामान बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रिज को साफ करने के लिए इसका जबरदस्त सा क्लीनर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़े से बाउल में पानी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा से बहुत जबरदस्त क्लीनिंग होती है और इससे दाग धब्बे भी साफ हो जाते हैं। दूसरी चीज हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1 कप। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं। ये भी क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है और इससे आपके फ्रिज में नए जैसी चमक आ जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरफ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दानेदार का भी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आपकी फ्रिज से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा और इससे फ्रिज की सफाई भी बहुत अच्छी होगी। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ऐसा पावरफुल क्लीनर बनेगा जिससे आपके फ्रिज से हर तरह के दाग धब्बे चुटकियों में साफ हो जाएंगे। इससे जिद्दी से जिद्दी स्टेन्स भी मिनटों में साफ होंगे। इस पर आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आपको रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर आपने लेना है एक स्पंज। इसके साथ आपने सारे फ्रिज को साफ कर लेना है। महीने में 1 बार तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग लाजमी करनी चाहिए। इससे एक तो फ्रिज साफ सुथरी रहती है और दूसरा फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है। रूटीन में आप हल्की फुल्की क्लीनिंग तो डेली कर सकते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो महीने में 1 बार लाजमी करनी चाहिए, ताकि फ्रिज में खाने पीने की चीजें और सालन वगैरह गिरने से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो पक्के ना हो और आप लोगों को इसको क्लीन करने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं तकरीबन 1 महीने के बाद लाजमी इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से सारे दाग धब्बे साफ हो रहे हैं। पहले मैं नीचे वाले हिस्से की अच्छी तरह से क्लीनिंग करूंगी, फिर ऊपर वाले हिस्से की। बहुत सी खवातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो हफ्ते में 1 बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हैं। ये भी सही नहीं होता, क्योंकि जितनी भी कूलिंग है वो हफ्ते में ही खत्म हो जाती है और इसके बाद फ्रिज का स्टेबलाइजर ज्यादा देर चलता है ताकि कूलिंग को बरकरार रख सके। इसलिए महीने में सिर्फ 1 बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि बिजली का लोड ज्यादा ना पड़े और बिल ज्यादा ना आए। तो मैंने अच्छी तरह से नीचे वाले हिस्से को 1 दफा स्पंज के साथ रब कर लिया है। अब मैं इसको वॉश करूंगी। आपने सेफ्टी वाले हिस्सों को गीले और नरम कपड़े से साफ कर लेना है और बाकी हिस्सों को पाइप लगाकर अच्छी तरह से धो लें। मेरी फ्रिज 10-12 साल पुरानी है। तब से लेकर आज तक मैं इसी तरीके से अपनी फ्रिज को साफ करती हूँ। आज तक मेरी फ्रिज 1 दफा भी खराब नहीं हुई। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ अहम बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी जो फ्रिज की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनको आपने बड़े ध्यान से समझना है ताकि आपकी फ्रिज भी लॉन्ग टाइम तक
चलती रहे और खराब होने से बच जाए। अब आपने फ्रिज को एक दफा खुश्क कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। जब हम खुश्क कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ्रिज बहुत ज्यादा नीट हो जाती है और इसको जंग भी नहीं लगता। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि जब फ्रिज को वॉश करें तो बाद में खुश्क कपड़ा लाजमी फेरें। अब ये फ्रिज और इसका डोर मुकम्मल साफ हो गया है। मेरे फ्रिज में बर्फ इसलिए ज्यादा नहीं बनती क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले फ्रिज को साफ किया था। ये बस मैंने आपके साथ टिप शेयर करनी थी ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। अब हम इस वाले हिस्से को भी स्पंज के साथ साफ करेंगे। ये क्लीनर इतना पावरफुल है कि ये आपके फ्रिज को भी मिनटों में साफ कर देगा और इसकी स्मेल को भी खत्म करेगा। इसमें हम एक और चीज को रखेंगे जो आपके फ्रिज से हर तरह की स्मेल को बाद में भी रोके रखेगा। अगर आपके फ्रिज में बर्फ के पहाड़ बने हों तो नीम गरम से थोड़ा सा ज्यादा पानी गरम कर लें और उसमें 2 टेबलस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रीजर में बर्फ पर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। फ्रीजर में जमी बर्फ मिनटों में पिघल जाएगी। और याद रहे कि पानी आपने पकता हुआ कभी भी नहीं डालना क्योंकि इससे फ्रिज खराब भी हो सकती है। इसलिए आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। अब हम ऊपर वाले हिस्से को गीले और खुश्क कपड़े के साथ साफ करेंगे। बहुत सी खवातीन बर्फ को निकालने के लिए छुरी कांटे का इस्तेमाल करती हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे फ्रिज की गैस लीक होने का खदशा होता है जिससे आपकी फ्रिज खराब हो जाएगी और फिर आपको ढेरों पैसे लगवा कर इसको ठीक करवाना पड़ेगा और फिर ये दोबारा उस तरह से काम भी नहीं करेगी। इसलिए फ्रिज से बर्फ को साफ करने के लिए हमेशा फ्रिज के साथ मिलने वाला आइस स्क्रैपर का इस्तेमाल करें। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी सारा साफ हो गया है और मैंने इसको खुश्क कपड़े से पोंछ भी लिया है। अब हम इस सारे फ्रिज के पार्ट्स लगाएंगे। आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने फ्रिज के दोनों पार्ट्स को साफ करके इसके सारे पार्ट्स को लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्मोस्टेट की सेटिंग आपने कैसे करनी है कि आपको बिजली का बिल ज्यादा ना आए। अगर आपके शहर का दर्जा हरारत 40 से ऊपर होता है तो फिर आप थर्मोस्टेट को 4 पर सेट कर लें। अगर 30 या 30 से नीचे हो तो 3 पर इसको सेट कर लें। इससे ज्यादा अगर आप थर्मोस्टेट को रखेंगे तो आपको भारी भरकम बिल आएगा। मैं 10-12 साल से अपनी फ्रिज को 3 पर सेट करके चला रही हूँ। सर्दियों में मैं इसको 1 पर रखती हूँ इसलिए मुझे ज्यादा बिल नहीं आता। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसी क्या चीज 2 रुपए की फ्रिज में रखें कि जिसकी वजह से आपके फ्रिज में फलों और सब्जियों की स्मेल ना आए। तो इसके लिए आपने लेना है 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको आपने कप के अंदर डालकर फ्रिज में रखना है। 1 हफ्ते तक इस कप को रखें और फिर इस बेकिंग सोडा को जाया कर दें, फिर नया रखें। आपकी फ्रिज हर तरह की स्मेल से महफूज रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज की रबर का आप टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि फ्रिज की रबर खराब है या नहीं। अगर आपके फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में कूलिंग ज्यादा नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज की रबर खराब है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपने लेना है एक कागज। इसको आपने फ्रिज के डोर के अंदर और बाहर लगाना है और फिर इसको खींचकर देखें। अगर तो आपके हाथ में फौरन से पेपर आ जाए तो समझ लें कि आपकी फ्रिज की रबर खराब है और अगर खींचने पर बाहर ना आए तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज की रबर बिल्कुल ठीक है। मेरी फ्रिज की भी रबर खराब है क्योंकि ये कूलिंग नहीं करती। इससे भी साबित हो गया है कि मेरी फ्रिज की रबर खराब है। अब मैं आपको एक और खास टिप बताती हूँ जिसकी मदद से आप घर में अपनी खराब रबर को ठीक कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सॉस पैन में पानी डालकर गैस स्टव पर रखकर पानी को अच्छी तरह से पका लेना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि ये पकना शुरू हो जाए। जब ये पानी पक जाए तो आपने गैस स्टव को बंद कर देना है और फिर किसी ऐसे मग में गर्म पानी डालकर फ्रिज की रबर पर डालें कि आपके हाथ न जल जाएं। इस अमल को आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि इस पानी के छींटे आप पर भी पड़ सकते हैं। अगर हम मैकेनिक से इसकी रबर को ठीक करवाएं तो वो हजारों रुपए ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं की टिप को मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पैसे न जाया हों। इस तरीके से जैसे मर्जी आप फ्रिज को ऑन करें, बस नीचे वाले हिस्से को बंद रखें एक रात के लिए। ज्यादा कोशिश करें कि ये अमल रात को ही करें। फिर आपने इसके इर्द गिर्द रस्सी को लपेट कर इसको टाइटली बंद कर देना है। आप जब सुबह उठकर देखेंगे तो आपकी फ्रिज की रबर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्रिज को साफ करने का, रबर का टेस्ट करने का, बर्फ को जल्दी पिघलाने का।
दाग धब्बे खत्म करने का, फ्रिज की स्मेल को खत्म करने का और फ्रिज की खराब रबर को ठीक करने का। आपको मेरे ये सारे आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।